तो भाइयों, क्या तुम्हारा मोबाइल भी गेम खेलते वक्त लॉक करता है? क्या तुम्हारा मोबाइल भी फ्रीज, ऑटो बैक जैसे समस्या से गुजर रहा है? क्या इसके वजह से गेम के अंदर एनिमी तुम्हारी गांड मार देते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो टेंशन मत लो, आज मैं तुम लोगों के लिए एक जबरदस्त जुगाड़ और सेटिंग लेकर आया हूँ, जिसको अप्लाई करने के बाद तुम्हारा फोन 1-2 नहीं सीधा 10x तक स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, क्या तुम भी वो अलग फ्री सेटिंग जानना चाहते हो? बता भाई मेरा भाई क्या करेगा यार? बता। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम की छुट मरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया है, जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी हो। तो पहले स्टेप में हम जानेंगे रैम और स्टोरेज के बारे में। आप बहुत सारे लोगों को ये बात बकवास लग सकती है, ये क्या गनछुट बोल रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखो, समझ आ जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे रैम और स्टोरेज का क्या करना है। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, जितना ज्यादा स्टोरेज में खाली स्पेस होगा, उतना ही तुम्हारा मोबाइल हंग फ्री रहेगा और गेम बिल्कुल लैंड फ्री चलेगा। अब मान लो अगर फोन में 16 GB या 32 GB स्टोरेज है, तो कोशिश करो कि कम से कम 4-5 GB स्पेस हमेशा फ्री रखो। अगर स्पेस ही नहीं है तो हंग होना तो पक्का है भाई। मैं खुद इस डार्ट से गुजार चुका हूं, तो तुम्हारी फीलिंग खुद समझ सकता हूं। देखो, फ्री फायर का OBB फाइल भी फोन मेमोरी ही यूज करता है, और जितनी भी एप्स होती हैं, सारा डेटा फोन की इंटरनल मेमोरी में जमता है। तो सबसे इजी सोल्यूशन, एक मेमोरी कार्ड ले लो, अपने सारे सॉन्ग वीडियोस मेमोरी कार्ड में डाल दो, जिससे फोन की इंटरनल मेमोरी में अच्छी खासी स्पेस बच जाएगी। और फिर देखो, मोबाइल हंग नहीं करेगा, लग भी कम हो जाएगा, और ऑटो बैक वाली बड़ी दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी। तो अब रैम और स्टोरेज के बारे में तुम्हें काफी कुछ पता चल गया होगा, लेकिन स्टेप 2 बताने से पहले एक बड़ी गलती है जो हर कोई छोटी चीज समझकर इग्नोर कर देता है। मुझे पता है ज्यादातर गनछुट लोग फ्री फायर मैक्स ही खेलते होंगे, क्योंकि फ्री फायर इंडिया में बैंड है, और इस वजह से ज्यादातर लोग फ्री फायर मैक्स पे शिफ्ट हो गए हैं। नॉर्मल फ्री फायर को लोग इग्नोर कर देते हैं। पर अगर तुमको फ्री फायर बिना किसी लग के खेलना है ना, तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे डिवाइस के लिए कौन सा गेम सूटेबल है, नॉर्मल फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स। सबसे पहले तुम लोगों को फ्री फायर गेम के रिक्वायरमेंट जरूर देखनी चाहिए। ये खास तौर पर 1 GB, 2 GB और 3 GB रैम वाले गरीब गेमर्स को देखना चाहिए। यहाँ देखो, अगर मैं रात के 1 बजे क्रोम में जाके सर्च करता हूँ मियाँ खाली, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। अगर मैं क्रोम में जाके सर्च करता हूँ नॉर्मल फ्री फायर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एंड्रॉइड, तो उसके बाद यहाँ पर फ्री फायर के रिक्वायरमेंट्स शो हो जाएंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 1 GB रैम, 5 GB प्लस स्टोरेज। इतना में गेम तो चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें स्मूथ गेम प्ले चाहिए रैम, तो रिकमेंडेशन है कम से कम 3 GB या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ नॉर्मल फ्री फायर के रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अगर तुम फ्री फायर मैक्स की रिक्वायरमेंट्स देखोगे, तो 1 GB और 2 GB रैम वाले फोन यूजर्स की लिटरली गन छुट जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो रन फ्री फायर मैक्स ऑन एन एंड्रॉइड डिवाइस यू विल नीड एटलीस्ट 2 GB ऑफ रैम, दो 4 GB इज recommended फॉर अ स्मूथर एक्सपीरियंस। मतलब सिंपल सी बात है, नॉर्मल फ्री फायर 1 GB रैम पे चल जाता है, लेकिन मैक्स वर्जन के लिए तुम्हें मिनिमम 2 GB चाहिए। नो और अगर 4 GB है तो एक्सपीरियंस मास्ट मिलेगा। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे डिवाइस के लिए कौन सा गेम सूटेबल है। सभे बटाई जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में, पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करो। A few moments later. आप बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, इन गेम सेटिंग्स। OB50 अपडेट आने के बाद फ्री फायर में बहुत सारी सेटिंग्स आई हैं। कुछ ऐसी भी सेटिंग्स हैं जिन्हें ऑन करने के बाद तुम्हारा फोन पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ चलने लगेगा। तो सबसे पहले गेम के सेटिंग्स पे तब करो, उसके बाद अकाउंट एंड बेसिक में तब करो। यहाँ अगर तुम सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, तो तुम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन का। अगर ये सेटिंग ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करने के बाद तुम्हारा मोबाइल थोड़ा बहुत स्मूथ हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे तब करो। यहाँ जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को ऑफ कर दो। इन सभी ऑप्शंस को ऑफ करने के बाद जब तुम गेम खेलोगे, तो गेम प्ले रिकॉर्डिंग नहीं होगा, जिससे गेम में लोड कम पड़ेगा और लग फ्री हो जाएगा। गेम में जितना लोड कम होगा, उतना ही हंग फ्री हो जाएगा। और आप डिस्प्ले पे क्लिक करो। ज्यादातर लोग इस सेटिंग को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असल में यही मैच सेटिंग होती है जो डिसाइड करती है तुम्हारा मोबाइल कितना लग करेगा और कितना स्मूथ चलेगा। अगर तुम्हारा फोन 1 GB, 2 GB या 3 GB रैम वाले डिवाइस यूजर्स हो, तो स्मूथ
स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलते होगे। मुझे पता है ज्यादातर लोग मजबूरी में स्मूथ पे ही खेलते हैं। जिनके पास हाई एंड डिवाइसेस हैं वो लोग तो स्टैंडर्ड या हाई सेटिंग्स पे गेम एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, मैं अभी एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे ऑन करके तुम लोग भी हाई एंड डिवाइस वाले की फाड़ सकते हो। अब ज्यादातर लोग एक इम्पोर्टेंट सेटिंग को ऑन करना भूल जाते हैं जिससे उनका पूरा गेम प्ले खराब हो जाता है। फिर बोलते हैं लग कर रहा है। चाहे तुम्हारे पास लो एंड हो या हाई एंड डिवाइस, अगर ये सेटिंग सही से सेट नहीं है तो लैग करना गारंटी है। मैं बात कर रहा हूँ FPS की। नए प्लेयर्स को जनरली FPS की नॉलेज नहीं होती। OBFC अपडेट के बाद गरीना ने स्मूथ ग्राफिक्स में भी FPS सेटिंग दे दी है। अब तुम लोग लो एंड फोन पर भी 60 FPS में खेल सकते हो। तो अगर अभी तक नॉर्मल पे खेल रहे हो जो कि सिर्फ 30 FPS देता है, तुरंत उसको हाई कर लो ताकि गेम 60 FPS में चलने लगे। इस सेटिंग को हल्के में मत लेना। यहाँ देखो डिफरेंस तुम आसानी से देख सकते हो। लेफ्ट वाला वीडियो नॉर्मल 30 FPS है, राइट वाला वीडियो हाई 60 FPS है। नॉर्मल 30 FPS का वीडियो ध्यान से देखोगे तो लगी फील होगा, लेकिन हाई FPS वाला वीडियो स्मूथ लगेगा। आप लोगों को अब डिफरेंस समझ आ गया होगा कि 30 FPS और 60 FPS में क्या अंतर है। हाँ, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जितना ज्यादा हाई FPS उतनी ही ज्यादा हीटिंग प्रॉब्लम, बैटरी फास्ट ड्रेन और लो एंड डिवाइस में लग या फ्रेम ड्रॉप जैसे इश्यूज आ सकते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा कौन सा ऑप्शन मेरे डिवाइस के लिए सही होगा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, पहले हाई FPS पे रखकर खेलो। अगर बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप या लग करता है तो नॉर्मल पे ही खेलो। तीनों ऑप्शन को ऑन करके एक्सपीरियंस लो, जो तुम्हारे डिवाइस पे बेस्ट चले बस वही सेट कर लो। आप बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, डेवलपर ऑप्शन। अगर तुम्हारा डिवाइस ही खराब है तो गेम के अंदर जितना भी सेटिंग कर लो लग तो होगा ही। ज्यादातर लोगों को इस सेटिंग के बारे में पता नहीं होता। ये मोबाइल के अंदर एक इंटरनल हिडन सेटिंग है। इसको ऑन करके कुछ ऑप्शंस इनेबल करने के बाद तुम अपने मोबाइल को हंग फ्री बना सकते हो। ये 2 तरीके से काम करता है। अगर सही तरीके से यूज करो तो डिवाइस लग फ्री हो सकता है, लेकिन गलत तरीके से यूज किया तो डिवाइस की गन छूट भी सकता है। और इसी सेटिंग के मदद से तुम अपना DPI भी बढ़ा सकते हो। और तुम्हें तो पता ही है DPI गेम के अंदर कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसे अच्छे से यूज किया जाए तो तुम हेडशॉट एक्सपर्ट बन सकते हो और रेस्टार को भी पेल सकते हो। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए सबसे पहले अपना फोन का सेटिंग्स ओपन करो, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो और वहां तुम्हें अबाउट फोन का ऑप्शन मिलेगा। बस उस पे क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट स्क्रीन में तुम्हें सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करना है। यहाँ तुम्हें बिल्ड नंबर दिख रहा होगा। आप हो सकता है तुम्हारे डिवाइस में बिल्ड नंबर अलग जगह पर हो, लेकिन ज्यादातर अबाउट फोन पर ही होता है। अब बिल्ड नंबर पे लगातार 7 बार फास्ट टैप करना है। जैसे ही तुम टैप करोगे स्क्रीन पे एक छोटा सा पॉपअप आएगा, यू आर नाउ अ डेवलपर, मतलब डेवलपर ऑप्शंस अब अनलॉक हो चुका है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. 2,000 years later. अब जब डेवलपर ऑप्शंस अनलॉक हो चुका है तो अब सवाल आता है ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ। सिंपल है, वापस सेटिंग्स मेनू में आ जाओ। फिर यहाँ पे तुम्हें सिस्टम मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही तुम्हें डेवलपर ऑप्शंस का ऑप्शन दिख जाएगा। मेरे फोन में ये सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे फोन में ये एडिशनल सेटिंग्स के अंदर हो। और अगर फिर भी तुम्हें डेवलपर ऑप्शंस न मिले तो सिंपल सोल्यूशन है, सेटिंग्स के सर्च पर में जाके टाइप करो डेवलपर ऑप्शंस। गारंटीड तुम्हें ये ऑप्शन वहां मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस ऑन करने के बाद ध्यान रहे यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। किसी भी ऑप्शन को बिना सोचे समझे इनेबल मत करना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था ये सेटिंग्स आपके फोन को लग फ्री भी बना सकती हैं। और अगर गलत यूज किया तो फोन स्लो या हंग भी हो सकता है। अब चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ आपको मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल। डिफॉल्ट में ये 1x पर होता है। आपको इस पर टैप करके इसे 0.5x कर देना है। अब उसके नीचे आपको मिलेगा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। इन दोनों को भी 0.5x पर सेट कर दीजिए। इस सेटिंग का फायदा ये होगा कि आपके फोन का UI ज्यादा फास्ट लगेगा, एनिमेशन स्मूथ हो जाएंगे और फ्री फायर लॉन्च करते वक्त भी थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील मिलेगा। अब तुम लोगों को यहाँ पर स्मॉलेस्ट विड्थ नेम से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यही DPI होता है। लेकिन आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर तुम लोगों को जानना है कि तुम्हारे डिवाइस के लिए क्या DPI होना चाहिए तो कमेंट में लिखो DPI। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, फोर्स 480 MSAA। नॉर्मल कंडीशन में ये सेटिंग ऑफ होती है। इससे ऑन करने पर आपके गेम्स में ग्राफिक्स और ज्यादा स्मूथ और शार्प हो जाते हैं, स्पेशली फ्री फायर जैसे गेम्स में। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसको एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस या नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस पर सेट कर दो। इससे बैकग्राउंड एप्स बॉन्ड हो जाएंगे, रैम फ्री होगी
और फ्री फायर ज्यादा स्मूथ चलेगा। अब नीचे स्क्रॉल करने से ऑप्शन मिलेगा डिसेबल HDR ओवरलेज, इसको ऑन कर दो। इससे ग्राफिक्स GPU हैंडल करेगा, CPU पर लोड कम होगा और गेम में फ्रेम ड्रॉप्स रिड्यूस हो जाएंगे। और दोस्तों, इन सभी ऑप्शंस को इनेबल करने के बाद आपका फ्री फायर काफी स्मूथ हो जाएगा, लग और फ्रेम ड्रॉप्स भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। मैंने आपको सिर्फ फोन के अंदर के कुछ बेसिक ट्रिक्स ही बताए जिन्हें यूज करके आप बिना कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किए अपना गेम स्मूथ बना सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसे और भी एडवांस तरीके होते हैं, जैसे गेम स्पेस, गेमिंग टूल्स और अलग अलग ट्रिक्स, जिन्हें यूज करके आप अपने फोन को और भी ज्यादा लग फ्री बना सकते हो। तो वीडियो को यहीं गन छुट देते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम लोग बरुए हो, तुम्हारी गेम की कसम, क्योंकि मैं ऐसे ही यूनिक कंटेंट लेके आता हूँ। तो तुम लोगों को अगर देखना है तो सब्सक्राइब वाला बटन की छुट दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गनशुदुओ। अबे साले その車輪が、お前はどこマイケチョだ。どこまでマイケチョでいる？イッタッチ、あんたら死にざまガールファーテ。तेरी माँ का भोसड़ा